So this is the revision session of current electricity. Fine, all of you write a question. Right, state the working principle. State the working principle of a potentiometer. State the working principle of a potentiometer. Full stop. State the working principle of a potentiometer. Full stop. Then write, draw a circuit diagram. Draw a circuit diagram to compare EMF. Draw a circuit diagram to compare EMF of two primary cells. To compare EMF of two primary cells. Full stop. Next, write, derive the formula used. Derive the formula used. Next bit is you write which material is used for potentiometer wire and why. Which material is used for potentiometer wire and why. And then the third bit, how can the sensitivity of a potentiometer be increased? How can the sensitivity of a potentiometer be increased? Okay, solve these three. पहला पॉइंट क्या है? What it is asked? State the working principle of a potentiometer. Working principle of potentiometer, है ना? सिंपल सा प्रिंसिपल है. सबसे पहले पोटेंशियोमीटर ड्रॉ कर लो तो समझ में आएगा पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. बेसिक जो पोटेंशियोमीटर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द ए पॉइंट, है ना? ऐसे एक बैटरी होगा जिसकी ईएमएफ को चेक होगी, फिर बगल में कौन लगा होगा? रियोस्टैट. क्या लगा होगा? रियोस्टैट. यहाँ पे की देना चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो की यहाँ पे भी दे सकते हो, कहीं भी दे दो, इधर दे देते हैं की. ठीक, ये टर्मिनल बी होगा और ये जो होगा दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्या होगा? पोटेंशियोमीटर वायर. तो मेंशनिंग भी कर देना, ये पोटेंशियोमीटर वायर है अपना. ठीक, ये ईएमएफ जो सप्लाई वोल्टेज रहेगा दिस इज द रियोस्टैट आरएच. तो वर्किंग प्रिंसिपल है पोटेंशियल ड्रॉप. ध्यान से देखो, क्योंकि हम लोग कुछ भी एक सामान लेके यहाँ से अटैच करते हैं कि नहीं. देखो, दो ईएमएफ को कंपेयर करना है तो ये पॉजिटिव अगर इधर अटैच्ड है, ये पॉजिटिव भी इधर ही अटैच होना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये बैटरी नंबर 1 होगा E1 और दूसरा बैटरी नीचे से होगा E2. ठीक है ना? दोनों एक ही पॉइंट पे कंडक्टिंग करेंगे क्या? नहीं. यहाँ पे मैं क्या दूंगा? K1 की, है ना? और यहाँ पे की नंबर 2 K2, जिसको जब चाहिए तब लेंगे K2. और यहाँ से ये जाके जॉकी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर, एंड देन कनेक्टेड टू जॉकी. ठीक है? बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट, ये जहाँ पे भी टच होगा वो क्या कहलाएगा? नल पॉइंट. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप से पता करते तो इसका प्रिंसिपल है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 पॉइंट्स. ठीक है ना? across 2 points of a current carrying conductor. क्या होना चाहिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, थिकनेस ये सारा मेंशन करना पड़ेगा. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. क्योंकि तुम्हें पता है ये अगर दूर में ज्वाइन होता तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता? ज्यादा. और थोड़ा दूर में होगा तो वोल्टेज ड्रॉप और ज्यादा. तो दैट्स व्हाई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ करंट कैरिंग, क्योंकि ये कंडक्टर करंट कैरी कर रहा होगा उस बैटरी के कारण, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. समझ पाए? दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल. दूसरा क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Draw a circuit diagram to compare ईएमएफ. कैसे ईएमएफ कंपेयर होता है? K1 को क्लोज करोगे, K1 क्लोज्ड, K2 ओपन, खुला है. तो K2 ओपन है तो ये कनेक्टेड हुआ है क्या सर्किट के साथ? नहीं. तो ये सर्किट कनेक्ट हुआ. तो अभी E1 का बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, सोचो L1. तो E1 का बैलेंसिंग पॉइंट होगा L1. तो कैसे लिखेंगे? रो L1. रो को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल ग्रेडियंट. रो इज व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट. उसका फार्मूला क्या होगा? VAB, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB, है ना, बाय लेंथ ऑफ AB. दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, लेंथ ऑफ AB. तो समझ गए? E1 होगा रो L1. उसके बाद क्या करेंगे? K1 ओपन, K2 क्लोज्ड. तो E2 क्या आएगा? रो
L2 समझ पाए, रो L2 क्योंकि अभी L2 लेंथ पे बैलेंसिंग पॉइंट आएगा। आर यू क्लियर? ठीक है, तो हमें नल पॉइंट मिल चुका है। नाउ हाउ टू फाइंड आउट E1 by E2 is equals to rho L1 by rho L2, that is what L1 by L2। अंडरस्टूड और एनी डाउट? क्लियर? पक्का क्लियर? ठीक, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Derive the formula used. कर लिया डिराइव। नेक्स्ट Which material is used for potentiometer? हाँ, तो ये which material is used, किसी को कोई आइडिया? Constant वेरी गुड, मैग्नेनिन एंड कांस्टेंट। और रीजन? high resistivity and low temperature. रॉन्ग। हाई रेजिस्टिविटी तो कभी नहीं बोलना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं तो ग्रेडियंट घट जाएगा। रीजन क्या हो सकता है? इनको क्यों यूज करते हैं? लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ज्यादा गर्म नहीं होता ना, तो ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है, नहीं तो उसी में ही हीट लॉस हो जाएगा ना। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है कैसे? लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है? जब करंट विल फ्लो, इट शुड नॉट गेट दैट मच, इफ इट गेट हीटेड अप आल्सो इट शुड नॉट ऑफर दैट मच रेजिस्टेंस कि वहीं पे एनर्जी लॉस हो जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट्स व्हाई लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ने से भी उतना रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ठीक, रीजन है ये, व्हाई दे आर यूज्ड। तीसरा क्या है? How can the sensitivity of potentiometer be? सेंसिटिविटी। देखो सेंसिटिविटी तभी बढ़ता है, देखो एज आई हैड एक्सप्लेन्ड, तुम बहुत सेंसिटिव हो, कब बोलते हो मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है? अगर थोड़ा सा भी कोई छू दे और तुम्हें दर्द हो जाए, अरे मेरा स्किन खराब हो गया। A small touch also you can detect, that is sensitiveness। तो छोटा से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस को भी अगर ऑब्जर्व कर पाए, दैट इज मोर सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी अगर हाई है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? लो। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? लो। मतलब हल्का सा भी चेंज आएगा ना, पता चलना चाहिए। तो ग्रेडियंट अगर बड़ा होगा तो बड़ा, मतलब वैल्यू बड़ा हो गया, मतलब तो प्रॉब्लम है ना। मैं बोलूँगा 1 मीटर में 5 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो कैसे मेजर करोगे? 5 वोल्ट पर मीटर हो गया। अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा भी लेंथ चेंज होने पे कोई वैल्यू है, तो ग्रेडियंट अगर बहुत छोटा है, बहुत छोटा ग्रेडियंट मतलब उतना तुम मेजर कर सकते हो ना। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट? समथिंग व्हिच यू कैन मेजर, या तो लीस्ट काउंट बोल सकते हो। अगर वो बहुत छोटा है तो छोटी सी चीज को भी जान सकते हो। तो सेंसिटिविटी इज हाई, ग्रेडियंट शुड बी लो। तो ग्रेडियंट क्या होता है? वोल्टेज ऑफ AB बाय लेंथ ऑफ AB तुमने लिखा है, तो वोल्टेज अक्रॉस AB। पहले से तो ये सेटअप नहीं होता नीचे वाला, पहले का सेटअप में कौन आता है? खाली इतना। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB को हमें क्या, देखो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो वोल्टेज कम होने से रो भी क्या होगा? तो VAB को अगर मुझे कम करना है, इसको भूल जाओ, तो सप्लाई को ही कम कर दूंगा मैं। सप्लाई कम करूंगा तो इसके अक्रॉस क्या आएगा? कम ही वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है? EMF ऑफ सप्लाई कैन बी रिड्यूस्ड, डिक्रीज्ड। दूसरा पॉइंट, ये लेंथ बड़ा होगा तो रो क्या होगा? घट जाएगा। तो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कैन बी इंक्रीज्ड। और क्या कर सकते हो? हाँ, कैन बी इंक्रीज्ड। और करंट इंक्रीज करोगे, रिड्यूसिंग करंट नहीं, बाय इंक्रीजिंग द रियोस्टेट वैल्यू। अगर इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो बहुत सारा वोल्टेज यहीं ड्रॉप हो जाएगा ना, तो इसके पास अब ज्यादा वोल्टेज आएगा क्या? नहीं। तो बाय इंक्रीजिंग the value of RH, by increasing the value of rheostat। Understood? Clear? ऐसे theoretical questions भी होंगे, so you have to approach। खाली न्यूमेरिकल्स कर देने से मार्क नहीं बनोगे, theory should be also strong। Clear? ठीक है, right? Next question, in a uniform बोला, in a circuit diagram, in the circuit diagram given below, AB is a uniform wire of resistance, AB is a uniform wire of resistance 15 ohm, AB is a uniform wire of resistance 15 ohm and length 1 meter, and length 1 meter is connected to a cell, and length 1 meter is connected to a cell E1 is connected to a cell E1 of EMF 2 volt, and negligible internal resistance
and a resistance capital R, and a resistance capital R, full stop, and a resistance capital R, full stop. The balance point with another cell, the balance point with another cell E2, the balance point with another cell E2 of EMF 75 millivolt, of EMF 75 millivolt is found at 30 centimeter from end A, is found at 30 centimeter from end A, capital A, ठीक है ना, full stop. Find the value of capital R, find the value of capital R. I'll give you the diagram also, ठीक है. This is the circuit diagram of the question, ठीक है. Right, second bit. Why is potentiometer preferred over voltmeter for comparison of EMF of two cells? Why is potentiometer preferred over voltmeter to compare EMF of two cells? ठीक है. This is a technical question, सोचना है, because in voltmeter also you can measure the voltages and compare, but why potentiometer is preferred? ठीक है. Third bit also you write, draw a circuit diagram to determine internal resistance of a cell. Draw a circuit diagram to determine internal resistance of a cell in the laboratory. Okay, to draw internal resistance of a cell in the laboratory. Clear? Read the question. In a circuit diagram given below, AB is a uniform of resistance 15 ohm Resistance of AB is how much? 15 ohm. ठीक है. and length 1 meter Length of AB is 1 meter. ठीक. is connected to a cell E1 of EMF 2 volt E1 is 2 volt. ठीक है. and negligible internal resistance and a resistance R. हाँ, रेजिस्टेंस R है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो कुछ दिखाया भी नहीं है. ठीक है. The balance point with another cell E2 of EMF 75 millivolt E2 बैलेंस पॉइंट का बारे में पता करेंगे, और E2 कितना दिया है? 75 मिलीवोल्ट is found at 30 centimeter. मतलब E2 का बैलेंस पॉइंट कितना जगह पे है? 30 cm पे. ठीक है, लिख दिया मैंने बैलेंस पॉइंट 30 cm पे. ठीक. Find the value of R. फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R. ठीक. सबसे पहले ना डायग्राम खाली ऐसा होता है, कुछ कनेक्टेड नहीं होता है. R एंड ये जो अपना टोटल लेंथ कितने का थी? 15 ओम का था, है ना, AB. ये R है, ये E1 है. तो मुझे पहला बात पोटेंशियल ग्रेडियंट पता करना है. क्या पता करना है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट वोल्टेज ऑफ AB बाय लेंथ ऑफ AB. तो पहला बात वोल्टेज अक्रॉस AB पता करना है. तो वोल्टेज अक्रॉस AB पता करने के लिए ऑल ऑफ यू नो दिस वन इज हाउ मच? 2 वोल्ट. वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. फ्रेम में आ रहा है तो ऊपर वाला पार्ट. हां, वोल्टेज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है. तो व्हेनेवर आई हैव टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली 15 by 15 plus R into नेट वोल्टेज. नेट वोल्टेज कितना है? 2, क्योंकि 2 वोल्ट ही तो स्प्रेड हो रहा है ना, इसमें और इसमें बट रहा है. 2 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जिसके अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहां निकालना है वो वाला चीज बाय टोटल रेजिस्टेंस 15 plus R into नेट वोल्टेज. समझ पाए? अगर इनवर्सली होता तो क्या करते? उल्टा, R by 15 plus R into. हाँ, तो ये समझ आ गया. तो ये अपना कितना आ रहा है? 30 by 15 plus R. और लेंथ तो अपने को पता है, तो रो कितना हो जाएगा? 30 by 15 plus R by लेंथ ऑफ AB. लेंथ ऑफ AB कितना है? 1 मीटर. तो 1 मीटर कितना होता है? 100 cm. तो इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर कर दिया मैं. E2 के बैलेंस पॉइंट कहाँ पे? 30 सेंटीमीटर. तो कभी भी मैं E2 जो पता करूंगा, तो E2 का जितना वोल्टेज होगा, इसका भी उतना ही वोल्टेज होना चाहिए. तो E2 will be equals to what? Potential gradient into length of AX. Length AX. तो E2 कितना दिया हुआ है? 75 मिलीवोल्ट. 75 into 10 to the power -3 is equals to रो पता है हम लोग को, तो काट दो ये. तो 3 by 10 into 15 plus R
इंटू लेंथ ऑफ AX कितना है 30, तो 0 0 कट गया, ठीक है। तो नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस 75 by 1000, ठीक, इज इक्वल्स टू 3 into 3 9 by 15 plus r, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो 75 into 15 कितना आ रहा है 75 15 4 2 75 35 40 42 4 7 11 1125, तो 1125 plus 75 r is equals to 9000, तो 75 r equals to 9000 minus 1125 करो कितना आ रहा है 7875, यही आएगा। r will be 7875 by 75 कितना आ रहा है 1050 ohm, तो resistance you got how much 105 ohm, okay। note this, after that the second and third point will solve. What is the next question? Why potentiometer is preferred over Why potentiometer is preferred over voltmeter? voltmeter? ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पक्का पूछेगा। पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, वोल्टमीटर में क्या होता है ना, इट ड्रॉस करंट, क्योंकि देखो कोई भी बैटरी है ना उसको डायरेक्टली हम लोग किस में कनेक्ट कर दिए वोल्टमीटर में, तो वो करंट कहां से, उसको तो एनर्जी चाहिए ना टू शो द रीडिंग, सो इट ड्रॉस करंट फ्रॉम सर्किट, ड्रॉस करंट फ्रॉम सर्किट। तो इसमें नुकसान क्या है बताओ तो, अगर करंट ड्रॉ किया सर्किट से तो हमें ईएमएफ नहीं पता चलता है, क्योंकि करंट ड्रॉ किया तो वोल्टमीटर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो मैं लिख देता हूं लेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बी, लेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर को मैं कुछ एक ले लेता हूं आर, तो जो हमें पता चलता है वोल्टेज दैट इज ईएमएफ माइनस आई इनटू आर, हमें प्योर ईएमएफ नहीं पता चला, ईएमएफ इसका ई होगा बट ईएमएफ नहीं पता चला, बिकॉज कुछ तो यहाँ भी ड्रॉप हो गया ना, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस के चलते कुछ तो खत्म हो गया ना, तो ईएमएफ माइनस आई इंटू आर जो इसका होगा वो माइनस करने के बाद जितना आएगा, सोचो 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट नहीं लिखाएगा, 3 से थोड़ा 2.9 क्योंकि थोड़ा लॉस हुआ है, बट इन केस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर सोर्स कौन है, द सोर्स बैटरी इज द सोर्स, तो एट नल पॉइंट नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट अगर फ्लो ही नहीं कर रहा है तो ड्रॉप कहां से होगा, देखो जहां पे नल पॉइंट होता है ना उस टाइम पे यहां पे कोई करंट नहीं है, देयर इज नो करंट इन दिस पाथ, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते भी कुछ ड्रॉप नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे भी तुम बोलोगे सर गैल्वेनोमीटर तो है, आपको कैसे बोल दे रहे हैं, तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एट नल पॉइंट नो करंट फ्लोज थ्रू, मैं इसी डायग्राम के बेसिस पे बता देता हूँ, थ्रू व्हाट, थ्रू द पाथ वेयर कौन सा बैटरी कनेक्टेड है, वेयर द एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड, तो अगर इसके थ्रू कोई करंट ही नहीं है तो डायरेक्ट V इज इक्वल्स टू क्या होगा, E माइनस आई इंटू रेजिस्टेंस किसका होता है, गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है G, बट यहाँ पे क्या लिखा है, नो करंट फ्लोज, नो करंट फ्लोज, नल पॉइंट का मतलब क्या है, करंट नहीं फ्लो करना चाहिए, तो दिस वन इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट 0, तो V इज इक्वल्स टू E माइनस 0 इनटू G, तो V इक्वल्स टू E, तो it can easily measure the actual EMF of the battery, accurate correction आएगा, null point no current flows through the path where the external battery is connected, so क्या लिखोगे, no drop, no drop मतलब कौन सा ड्रॉप, potential drop across कौन, galvanometer, no drop across galvanometer, so we get what, एक्यूरेट रीडिंग, समझ पाए, खाली बोल देने से इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम द सर्किट ऐसा नहीं होता है, प्रूफ करना पड़ता है कि नल पॉइंट है, नल पॉइंट का मतलब कहीं से भी करंट ना इधर से ना उधर से, कहीं से करंट नहीं गया बोल के तो नल पॉइंट, इसीलिए तो गैल्वेनोमीटर हिल भी नहीं रहा है, 0 पे है, क्योंकि उसके थ्रू करंट अगर जाता तो इधर या तो उधर होता, तो अगर करंट ही नहीं है तो यहाँ पे भी I इंटू G होता, बट बिकॉज करंट नहीं है तो I इसमें तो ये डायरेक्ट EMF ही बताते हैं, समझ गए, और क्या पूछा है, Draw a circuit diagram to determine internal resistance of a cell in the line. इंटरनल रेजिस्टेंस जब डिटरमाइन करना होता है, सपोज इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उस सर्किट डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर जहां रहेगा वो रहेगा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वी आई पुट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद दिस, क्या करना होता है,
You have to just put an external resistance in parallel with the battery of which internal resistance has to be evaluated. समझ पाए? ताकि यहाँ से जब करंट जाए तो हमें I पता चल जाएगा, तो I into कैपिटल R करेंगे तो that will be only equal to क्या E2 minus IR. तो वहाँ से हमें एक्सटर्नल वोल्टेज के बारे में पता चलेगा. ठीक है, वो भी बताऊंगा. अभी क्वेश्चन जब दूंगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं पता चल जाएगा. बट सर्किट कनेक्शन विल बी व्हाट? An external resistance has to be connected in parallel with the battery whose internal resistance has to be determined या evaluated. Understood? तो वो पॉइंट लिख देना खुद से. ठीक है, नोट तो. Right, a circuit using a potentiometer, a circuit using a potentiometer and a circuit using a potentiometer and battery of negligible internal resistance and battery of negligible internal resistance is set up as shown to develop a constant potential gradient along the wire AB. To develop a constant potential gradient along the wire AB. Constant potential gradient along the wire AB. Full stop. Two cells of EMF E1 and E2. Two cells of EMF E1 and E2 are connected in series as shown in the combinations 1 and 2. This is combination number 1, this is combination number 2 as shown in the combinations 1 and 2 as shown in figure here. Okay, right. The balance point obtained respectively are 400 cm and 240 cm. The balance point obtained respectively are 400 cm and 240 cm from point A. Full stop. Evaluate E1 by E2. Bit 2. Find the balance point of E1. Bit 2. Find the balance point of only E1. Bit 3. Find the balance point of only E2. Find the balance point of only E2. Okay, solve. Action. पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो. A circuit using a potentiometer. थोड़ा जोर से. हाँ. A circuit using a potentiometer and battery of negligible internal resistance is set up as shown to develop a constant potential gradient along the wire AB. A circuit is set up in such a way it is having a battery which has no internal resistance and is used to set up potential across wire AB. After that you read. Two cells of EMF E1 and E2 are connected in series as shown in the combination. As shown in the combination number 1, combination number 2 connected हुआ है. ठीक है. Balance points obtained respectively are 400 cm and 240 L1 cm. मतलब पहला वाले का बैलेंस पॉइंट है 400 cm है ना, एंड दूसरे वाले का बैलेंस पॉइंट है 240 cm. ठीक. हाँ. From A, evaluate E1 by E2 E1 by E2 बोला है, B2 में बोला है बैलेंस पॉइंट of E1 only. बैलेंस पॉइंट ऑफ E1 एंड बिट 3 बैलेंस पॉइंट ऑफ E2. ठीक. तो हम लोग देख लेते हैं क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं. सबसे पहला बात है, जब E1 E2 इस कॉम्बिनेशन का बैलेंस पॉइंट जहां पे आता है वो दिया हुआ है 400, तो मैं ले लेता हूं लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट बी रो. लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट बी रो. ठीक है. हम लोग मूव हमेशा यहां से करते हैं. यहां से जब इस पाथ नंबर 1 से वो क्या होगा, छोटा से बड़ा प्रमोशन E2 प्लस E2, फिर छोटा से बड़ा प्रमोशन प्लस E1 will be how much? Rho into length कितना था बैलेंसिंग 400. ठीक. या कोई डाउट? उसके बाद इसको देखते हैं. इस पाथ से जब आएंगे बड़ा से छोटा तो क्या होगा, माइनस E1 डिमोशन, फिर छोटा से बड़ा प्लस प्रमोशन विल बी बैलेंसिंग पॉइंट इज 240. तो रो इनटू 240. समझ पाए या कोई डाउट? क्लियर. तो अब क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं दोनों इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 2 है.
तो माइनस E1 प्लस E1 कट गया तो E2 प्लस E2 2E2 इज इक्वल्स टू 400 टू 46 40 रो। तो E2 कितना आ रहा है 320 रो। तो E2 अकेला जब लगाते तो 320 इंटू रो आता है, तो 320 सेंटीमीटर में बैलेंस होता है। तो बैलेंस पॉइंट V2 कितना है, समझ गए। अब इसको पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन 1 E2 प्लस E1 वाज 400 रो। तो E2 के जगह अपन कितना डालेंगे 320 रो प्लस E1 इज इक्वल्स टू 400 रो। तो E1 इज हाउ मच 80 रो। तो E1 का बैलेंस पॉइंट कितना आता है 80 सेंटीमीटर एंड लास्ट में E1 बाय E2। तो E1 इज 80 रो बाय 320 रो। दिस इज 1/4। कुछ गलत बताए थे बच्चे। अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व, नोट डाउन।